जय हिंद दोस्तों। मैं आया हूं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात साझा करना। ये उस बात है जो इस फैसले जो अभी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के 5,000 से अधिक जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको अपने ही ग्राम सभा में उसको मर्ज कर दिया जाएगा। जो मर्ज कर दिया जाएगा वो उन्हें मर्ज कर दिया, उसकी कुछ शर्तें रखी गई हैं जिसमें विद्यार्थियों की संख्या कम है, वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बाबू जब उनसे मर्ज कर दिया जाएगा तो वहां का स्कूल के बच्चे उस स्कूल में अपने ही उसी ग्राम सभा में जाकर पढ़ेंगे। उस स्कूल के जो टीचर है वो भी उनका भी उसी स्कूल में ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी उसी मर्ज होकर के टीचिंग करेंगे। तो औसतन कहा जाए तो टीचरों की संख्या तो कम नहीं होगी बाबू, जहां तक मेरे समझ में आ रहा है। तो फिर टीचर की वैकेंसी आने के लिए आशा छोड़ दीजिए। बात इसमें यह है कि इस कुछ चक्कर में जो लोग फंसेंगे उनका वर्तमान तो खत्म हो ही जाएगा, भूत और भविष्य भी तय करेगा। भूत भविष्य भी उनका खत्म हो जाएगा, कुचल जाएगा, इसमें कुचल दिया जाएगा। यह कैसे? मैं सिर्फ आए विद्यार्थियों को मैं बात करता हूं, उसके बाद मैं टीचर पर बात करूंगा। क्या ऐसा कारण आया कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं? हालांकि हम लोग सरकारी में ही पढ़ करके आए हैं। अभी तक जो सरकारी स्कूल में जो लोग, जिन घर के बच्चे अभी बचे हुए उसमें पढ़ने जा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? और कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं, और कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को सरकारी छोड़ करके प्राइवेट में भेज रहे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे ना तो सरकारी में जा रहे हैं ना तो प्राइवेट में जा रहे हैं। बाबू आप देखोगे, अपने आसपास गांव में एनालिसिस करोगे मेरे दोस्तों, आप लोग ऐसा करोगे तो बहुत इसमें हायरार्की पाओगे, बहुत ऊंच नीच पाओगे। अब इतनी महंगी पढ़ाई हो गई, कौन लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा पाएंगे? वे लोग पढ़ा पाएंगे जो मजदूरी करते हैं? वे लोग पढ़ा पाएंगे जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा ठेलिया खींचते हैं? क्या वे लोग पढ़ा पाएंगे जो सब्जी बेचते हैं? क्या वे लोग पढ़ा पाएंगे जो गर्रा माटी मजदूरी के काम करते हैं? क्या वे लोग इतना वेब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उच्च शिक्षा कितने तक के लोग प्राप्त करते हैं? मैक्सिमम आप देखोगे कि जो गरीब किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, जो ठेलिया रेहड़ी पट्टी दुकान लगाने वाले लोग हैं, जो गर्रा मजदूरी काम करने वाले, लड़का बाबू 8वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ पा। मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उनका जीवन कहाँ जा रहा है। और बात उसकी नहीं, उसे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, ये समझने की बात है। क्या सरकार अगर जो इस स्कूल को मर्ज करने के बजाय अगर जो इनके इंप्रूव कर देती, अच्छी सुविधा कर देती कि जो प्राइवेट में बच्चे जा रहे हैं वही गरीब घर के बच्चे यहाँ क्यों नहीं आ पाते? जो बच्चे शिक्षा से दूर हो जा रहे हैं, प्राइवेट में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे लोग अगर जो इसमें पढ़ते तो क्या उनका भविष्य, देश का भविष्य नहीं सुधरता? क्या अगर जो लेबर ही बनते तो क्या अच्छे लेबर का लेबर नहीं बन पाते, अच्छे क्वालिटी का? वो सरकार को सहयोग नहीं दे पाते, काम धंधे कंपनी में काम नहीं करते, लेकिन कहाँ उनका स्किल ही खत्म हो जा रहा है। वो स्किल क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट? अभी से बच्चों में जो स्किल भरना चाहिए, टेक्निकली जो स्कूल लेना चाहिए, जो फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, हार्डवर्क है, जो भी मशीनी काम है, वो सरकार ये सब स्किल क्यों नहीं, क्यों मर्ज करना चाह रहा है? ये बहुत ही बड़ी दुखदायी चीज है। ये बच्चे क्या वो विस्तार को पढ़ पाएंगे? क्या कवर कर पाएंगे उस चीज को? वे बच्चे जो शिक्षा से दूर हो गए हैं वो देश के लिए चुनौती बन गए। चुनौती ऐसे बन गए कि वो एक नशे में आ गए। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रील बनाने के चक्कर में ऐसे बर्बाद हो रहे हैं, दूसरी वो नशा कर रहे हैं, दारू गांजा बीड़ी शराब। उनके अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो खत्म होती जा रही है। जो ताकत होनी चाहिए शरीर में, जो कुछ करने सकने की, कुछ कंपनी में जाओ, यहाँ जाओ, कुछ आउटपुट इनपुट हो, वो सब चीजें खत्म होती जा रही है। मैं आज देख रहा हूँ समाज में, गांव में भी मिलता हूँ, जगह जगह में जाता हूँ, बात करता हूँ, उन बच्चों से मैं मिलता हूँ, बात उदास है सब। नौकरी नहीं है, क्या करेंगे पढ़ करके? कहीं जॉब नहीं है, क्या करेंगे जॉब करके? कहाँ जाएंगे? वो बोझ बनते जा रहे हैं, वो टेंशन में जी रहे हैं, बहुत बड़ी टेंशन में जी रहे हैं। और एक तबका यह है, मैं सच बताऊं तो मेरे भी और आओ सारे लोगों से मैं जब बात करता हूं तो उनका एक ऐसी जनरेशन है इसके पहले की जो पढ़ी लिखी नहीं है, अर्थात उनके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं। जब माँ बाप नहीं पढ़े होंगे तो दादा कहाँ पढ़े होंगे? एक ऐसा पीढ़ी है, उसका अभी जो नया आया है जनरेशन, वो अभी पढ़ना शुरू किया है, अभी उन्होंने जस्ट पढ़ना शुरू किया है। वे लोग कभी कहते हैं कि हम तो नहीं पढ़े साहब, सर हम तो अभी नहीं पढ़ पाए। सोचते हैं कि हमारा लड़का तो पढ़ करके कुछ सुधर जाए, कुछ शिक्षा मिल जाए, वो नौकरी वोकरी मिल जाएगी, स्थिति सुधर जाएगी। वो अपने बच्चों को पढ़ाने का सोच रहा है। वो जो मजदूरी करता है, पढ़ा नहीं है तो कोई जॉब तो मिलेगी नहीं, कुछ कंपनी धंधा तो है नहीं, कोई स्कूल तो है नहीं, तो सब्जी बेचेगा, ठेलिया लगाएगा, ऑटो रिक्शा चलाएगा, रिक्शा खींचेगा हाथ से, दुकान कहीं छोटा मोटा कर लिया है, सब्जी बेच रहा है, चौदौरी सर पर लेकर जा रहा है, खांची पकौड़ी फेंच रहा है, मिट्टी फेंक रहा है। वो अपने बच्चों को पढ़ाना कुछ शुरू किया है।
अब उस ग्रुप के लोगों ने अब अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया था। तो उसका शिक्षा देने का जो पहला जगह है वो सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल क्यों चुना? सरकारी स्कूल चुना कि वो सरकारी टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, अच्छी सुविधाएं सरकार देगी, पढ़े लिखे टीचर ट्रेंड है। मैं उस टीचरों में मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, बिना इतना ट्रेंड टीचर है जो पढ़े लिख करके इतने डिग्री लेकर आते हैं, इतने एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं। लेकिन फिर क्या स्थिति आ गई कि वो लोग अब उनकी भी हिम्मत नहीं करती है। हिम्मत दो प्रकार से नहीं करती है बाबू। एक तो उनके यहाँ स्थिति इतनी दयनीय है कि प्राइवेटों में फीस नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि सरकारी में लोग पढ़ा नहीं रहे, तो लड़का जाए कहाँ? और जो लोग अभी पढ़ना एक पीढ़ी जो शुरू की है, तो अभी तो उन्होंने शिक्षा लेने की कोशिश कर रही है बाबू। अभी से तो आप उनकी शिक्षा से दूर कर दिए, उनके पैर ही काट दिए, वो आगे दौड़ेगा कैसे, वो चलेगा कैसे बाबू? बात इसकी है। उस गरीब, उस मजदूर, उस किसान की मैं बात कर रहा हूँ, उस रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले, उस दुकानदार, उस सब्जी बेचने वाले की मैं बात कर रहा हूँ, उस लेबर की बात कर रहा हूँ जो 8-8 घंटा धूप में, बरसते हुए पानी में, ठंडी में भी बाबू वो करनी बस चलाया करता था, फावड़ा चलाया करता है, सब्जी बेचा करता है। मैं देख रहा हूँ ऑटो वाले, रिक्शा खींचने वाले, रात रात 2-2 बजे 3-3 बजे पूरे रात तक वे लोग आधा सोते हैं, जगते हैं, साहब 10 रुपया कहीं से मिल जाए। वो बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, क्योंकि प्राइवेट में उनको फीस जमा करने की हैसियत नहीं है। महीने का 1-2-1500 रुपए उनके देने के फीस नहीं है। 1500 फीस जमा कर देंगे तो बाबू खाने के लिए कहाँ से लाएंगे, ड्रेस कहाँ से करेंगे, घर द्वार में। कभी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो तिरपाल प्लास्टिक डालकर रहते हैं, कभी सोचते हैं कि बारिश आता है तो अपने सामान को, चूल बसने को जो खाना बनाते हैं ढकते हैं, सकते हैं, सोचते हैं कि हमारी पक्की मकान हो जाए, घर हो जाए, ताकि बरसात में तो सुरक्षित रहेगा, कपड़ा, खाने के अनाज, राशन सुरक्षित रह जाएगा। ऐसे ऐसे लोग मैं मिला जो बात किया। तो ये लोग सरकारी में उनका होता है कि सरकारी में भेजेंगे, प्राइमरी में भेजेंगे। जनरली आज का नाम चलता है खिचड़िया वाला में भेजेंगे, खिचड़िया वाला। हम लोग भी खिचड़ी खाए हैं, हम लोग खिचड़ी खाकर पढ़ करके यहाँ तक आए हैं बाबू। दोस्तों मैं आपसे शेयर करना, तो वे लोग के लिए वो शिक्षा अब तो दूर हो गई, अब मर्ज कर दिए, यहाँ से दूर चला गया। अब तो जो छोटे बच्चे हैं जब दूर तक कैसे पढ़ने जाएंगे, जब इतना मर्ज करके अब चला रहे हैं। और उसमें अगर रिफॉर्म करते तो बच्चे पास में होता तो और शिक्षा से करते, बेहतर होता तो टीचर अच्छी तरह से और क्यों नहीं पढ़ाते। अब एक जो वर्ग अभी पढ़ाना शुरू किया था, जो उसके अगली पीढ़ी नहीं, सॉरी पिछली पीढ़ी नहीं पढ़ पाई, उसका आपने पैर काट लिया तो अगली पीढ़ी क्या पढ़ेगी? वो कैसे आगे शिक्षा अध्ययन कर पाएगा? और आपने जो मर्ज कर दिया तो लोग पलायन करेंगे आसपास में, क्योंकि पास पास बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुले हैं। तो प्राइवेटों के स्तर से आप उत्थान होना शुरू हो गया। प्राइवेटों में जो शिक्षा दी जा रही है औसतन ठीक है, लेकिन उतना अच्छी नहीं है। कौन लोग प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, कितने सैलरी उनको मिल रही है? प्राइवेट में तो आप देखो पूंजीवाद हो गया है, सीधे सीधे हावी है। 2000-3000 पर, 3500 पर, 1500 पर टीचर रखे जा रहे हैं। थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल है तो 5000-6000 मिल रहे हैं, 6000 पर लोग पढ़ाने जा रहे हैं। और एक वर्ग है जिसका अपना है, वो कमा करके पूरा भर रहा है अपना। और उसमें जो शिक्षा का स्तर है, जो लोग इंटर क्वालिफाई कर लिया, जो बीए किया, बीएससी किया, एमएससी किया, वो भी टीचिंग करने चला गया, वो बच्चों को पढ़ा रहा है। वो पढ़ाई ठीक है, अपने जीवन यापन चला रहा है, उसमें मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। बस एक वेल एजुकेटेड जो टीचर जो ज्ञान देगा, सो समझाएगा, वो इंटर पास वाले, बीएससी करने वाला कितना समझा पाएगा? और क्या उसको 4000-5000 में जीवन बीत जाएगा? तो आपने क्या दायरा दे रहा है? और वो जो अभी बच्चा जो अभी कोशिश कर रहा है पढ़ने के लिए, वो तो दूर होगा, तो ऐसे नहीं जाएगा। और गरीब ही लोग के बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो गरीब ने अभी शिक्षा लेना शुरू किया था, आपने उसका तो पैर ही तोड़ दिया शिक्षा लेने से। आप आगे कैसे शिक्षा अध्ययन करेगा? और प्राइवेट में तो उसकी हिम्मत नहीं है बाबू पढ़ाने की, प्राइवेट में तो नहीं पढ़ा पाएगा। तो आपने एक वर्ग को शिक्षा से सीधे दूर कर दिए। एक वर्ग है जो पैसे वाला है, जो इन्वेस्ट कर सकता है, जो नौकरी कर रहा है, चाहे अच्छी खासी प्राइवेट जॉब है, बिजनेस है, वो तो अपने अच्छे अच्छे हाई फाई स्कूल में पढ़ा रहा है। एक वर्ग को तो पूरा शिक्षा मिल रहा है। दूसरा जो कमजोर गरीब मजदूर वर्ग है, उसके लिए तो सिर्फ एक ही आधार है, सरकारी स्कूल। अब इस सरकारी स्कूल में आपको मर्ज कर दिए, उसमें भी आप कम कर दिए, वो भी दूर कर दिए जगह से। अब वो व्यक्ति का शिक्षा कैसे मिलेगा? वो घर का लड़का का विकास कैसे होगा? अब वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या उनका हक नहीं मारा जा रहा है? क्या उनका देश में अधिकार नहीं है शिक्षा अध्ययन करने का, अच्छी शिक्षा पाने का? क्या उनका अधिकार नहीं है आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनने का? क्या उनका अधिकार नहीं है नेता बनने का, देश की सेवा करने का, राजनीतिक व्यवस्था में आने का? वे लोग कैसे आएंगे जब उनको शिक्षा ही नहीं रहेगी, उनकी बात ही, आवाज ही नहीं निकल पाएगी? और आपने तो पहले ही उनको फिपकोल चपका दिया मुंह पर।
न तुम बोल पाओगे, न तुम सकोगे। अब इस स्कूल खोले गए थे इसलिए कि सब शिक्षा अभियान सबको अच्छी से अच्छी स्टैंडर्ड प्रकार की शिक्षा दिया जाए, गरीब से गरीब बच्चों को। मैं आपके घर तक, नजदीक तक आकर के, गांव में आकर के मैं सरकार ने व्यवस्था की थी पढ़ाने के लिए। सरकार आपके घर के बगल में आकर के शिक्षा दे, स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो टीचर होगा इतने पैरामीटर को पार करके आएगा जो, तब वो आपको एजुकेशन दिया जाएगा। और भी निःशुल्क शिक्षा था, स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा था, खाने के लिए भी बच्चों की खिचड़ी मिलती थी, कपड़ा भी मिलता है, किताब भी मिलती है, आओ बस तुम पढ़ने आओ बेटा, पढ़ने आओ। तो ये गरीबों के लिए था, वो आज भी है पैरामीटर, लेकिन वो जो दूर कर दिया जा रहा है, जो स्कूल बंद किया जा रहा है, बाबू इस पर क्वेश्चन किया जा रहा है। क्या बंद कर दे रहे हैं, दूर कर दे रहे हैं बच्चों को शिक्षा से, मोह भंग होता जा रहा है, उन लोगों का उदास हो गए हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं। दूसरा चीज, टीचर नहीं है, मानदेय पर टीचर, शिक्षा मित्र वाले जो थे, प्रेरक वाले थे, वो लोग कहाँ गए। सरकारी स्कूल में अभी तक जो टीचर नहीं आए, 2018 के बाद से कोई वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश में? कोई नहीं है, 6 साल हो गए। और इतने अभी तक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2 लाख टीचर की संख्या की रिक्त है। अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने भी बैठक किया था, उन्होंने बताया कि 2 लाख अभी रिक्त है। आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भी अभी एक वीडियो अपने डाले हैं चैनल पर, उन्हें बताया कि 2 लाख के लमसम खाली। यूपी आज तक बार बार कवर कर रहा है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, उन्होंने बहुत सारे न्यूज उठाया इस पर, देखिए आप लोगों का वीडियो देखिए, क्या स्थिति चल रही है इसमें। जब शिक्षकों की संख्या ही कम है तो आपको शिक्षक भरना चाहिए, आप शिक्षक न भर करके आप स्कूल को ही मर्ज कर दीजिए। और स्टैंडर्ड जो शिक्षा देना चाहिए उस स्टैंडर्ड शिक्षा में आप सुधार नहीं किए, वो दे नहीं पाए, और आप कह रहे हैं कि बच्चों की संख्या कम है इसलिए मर्ज कर दिए। आपने उस व्यवस्था में क्यों नहीं चेंजिंग कर रहे हैं? व्यवस्था में चेंजिंग करते तो जो गरीब मजदूर बच्चे हैं वो लोग उस पढ़ते, और जो लोग जो थोड़ा बहुत जो कमा रहे हैं वो थोड़ा बच्चों को इन्वेस्ट करें, वो भी लोग आते हैं, बेहतर होता है। क्या केवल उत्तर ही प्रदेश में अच्छा है जो गवर्नमेंट शिक्षा दी जा रही है और उनको प्राइवेट किया जाए? दिल्ली में क्या हुआ है, कितना भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो पा रही? और सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है बाबू। दूसरी चीज मैं वो उनको बोल रहा हूँ कि जो एक कुचक्र में फंसने वाले हैं, तो पहला तो यह है कि जो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो एजुकेशन पाने वाला व्यक्ति था वो तो इससे दूर हो गया, अब सरकारी शिक्षा से वो दूर हो जा रहा है, अब तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब जब प्राइमरी नहीं पढ़ पाएगा तो जूनियर कहाँ पढ़ेगा, तो अब माध्यमिक शिक्षा और अपर शिक्षा कैसे हासिल करेगा? अरे सबसे बड़ी नहीं तो माध्यमिक शिक्षा तो बात छोड़िए, सबसे बड़ी तो प्राइमरी है ना बाबू, LKG UKG 1 2 3 क्लास होती है ना। जब लड़का 1 2 3 ही नहीं सही पढ़ पा रहा है, 5वीं क्लास नहीं पढ़ पाएगा, तो आप क्या उपेक्षा रखते हैं कि वो स्नातक कर पाएगा? कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। एक वर्ग तो आपने दूरी कर दिया शिक्षा से। जब वो पापा मम्मी नहीं पढ़े, अभी वो लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश किए, जब पास में स्कूल था तो पढ़ाने की कोशिश करते, अब दूर हो गया तो अपने मजदूरी पर जाएंगे, काम पर जाएंगे, बच्चों को कैसे केयर कर पाएंगे, कैसे पढ़ पाएगा? दूसरी बात, उनमें टीचर की संख्या इतना कम है, आलसीपन इतना ज्यादा है, तो वे लोग नहीं कर पा रहे, तो वे तो गरीब जो है गरीबी में कुचक्र में फंसता चला जा रहा है, गरीब तो गरीबी चलता चला जा रहा है। वो नहीं पढ़ा, उसका लड़का भी नहीं सही से पढ़ पाएगा, फिर आने वाली जनरेशन नहीं पढ़ पाएगी, तो 3 पीढ़ी तो उसका वैसे ही क्या हो गई, उस कुचक्र में फंस गए। अब वो 3 पीढ़ी कुचक्र में फंसने वाली है जो टीचर की तैयारी करेगी, टीचर बनने की, सरकारी टीचर बनने की जो तैयारी कर रहे हैं, वे लोग जो गांव से दूर से गरीब मजदूर के लड़के जो किसी तरह से व्यवस्था करके, जो लोग शहर में रह करके प्राइवेट जॉब करके, रात नाइट ड्यूटी करके, ट्यूशन पढ़ा करके, कोचिंग पढ़ा करके, स्कूलों में पढ़ा करके बाबू अपनी तैयारी कर रहे हैं कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब पा जाऊं, मेरे भी स्थिति सुधर जाएगी। अगर जो उनकी स्थिति सुधरती है तो बाबू सिर्फ उनकी स्थिति नहीं सुधरती, उनकी 3 पीढ़ियां सुधर जाती है। पहले तो उनके जो मम्मी पापा परिवार में जो लोग हैं उनके सेवा में, उनके केयर टेकर के रूप में, उनके भविष्य के दवा दर्पण के लिए एक अच्छा सा सपोर्ट हो जाता है, मम्मी पापा की देख रेख हो जाती है। दूसरी वो तो खुद रहते ही हैं कि उनको अच्छा खासा अगर जो इनकम मिल रहा है, पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो फुलफिल कर लेंगे, परिवार को पाल लेंगे। उसके बाद उनके जो लड़के बच्चे होंगे उनको भी अच्छी शिक्षा वो दे पाएंगे। तो एक को जॉब मिलने से उनके पास्ट और फ्यूचर दोनों सुधर जाता है। और आप बताइए कि जो लोग अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो उनका उम्र सीमा पार हो रही है, वैकेंसी के इंतजार में है, वैकेंसी नहीं आ रही है, वे तो अपने मम्मी पापा के सर का तो बोझ बने हुए हैं, अपना भी बोझ बने हुए हैं, और उनका शादी विवाह हो जाता है, परिवार वाले हो गए हैं, तो उसका भविष्य कहाँ जा रहा है? और 35 साल 40 साल जब आप तैयारी करने में लगा दिए तो बचा उम्र कितने काम करने की शक्ति की? 20 साल 15 साल,
उसमें आप क्या कमा पाएंगे, क्या आप भर पाएंगे, क्या व्यवस्थाएं दे पाएंगे। 40 साल बाद भी अगर जो आपको नौकरी नहीं मिलती है तो, और 40 साल बाद मिल जाती है तो है ही नहीं 40 साल बाद कोई नौकरी। 20-25 साल 35 साल तैयार कर रहे हैं इस तरह से। और उनके कुचक्र ये क्या है कि उनके तो पापा मम्मी के व्यवस्थाएं प्लस अपनी, इसके साथ आने वाले भविष्य भी अंधेरे में पड़ गया, और ये 3 पीढ़ियां इसके कुचक्र में फंस रही है, सीधे सीधे पीसी जा रही है। और देश का भविष्य कहां जा रहा है? एक युवा वर्ग जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहा है, बैठा है इंतजार कर रहा है वैकेंसी का, उसका जो पावर है, जो कैपेसिटी है, जो यूथ का जो ताकत है, वो ताकत ऐसे रूम में पढ़ते पढ़ते, लाइब्रेरी में, किताबों में ऐसे खत्म हो जा रहा है जिसका आउटपुट का कोई यूज नहीं हो पा रहा है। ये भी गवर्नमेंट नहीं सोच पा रही, न लोग से कोई व्यवस्था कर पा रहे हैं। और बात क्या आ गई, जब वैकेंसी ही ऐसे नहीं आ रही है तो जो बीएड कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उनकी संख्या एक तरह से बढ़ती जा रही है। बीएलएड डीएलएड वाले, आप बीएड वाले की जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है। 10 लाख से ज्यादा युवा बीएड करके, बीएड क्या होता है बाबू, टीचर के एलिजिबल हो जाते हैं, टेट निकालते हैं, सीटेट निकालते हैं, पेट करते हैं, बहुत सारे क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारे एलिजिबिलिटी लोग पास करके बैठे हुए हैं। वो इस एलिजिबिलिटी को पास करने के बाद, क्राइटेरिया को करने के बाद भी वैकेंसी नहीं आ रही है, वो इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी उम्र सीमा चलती जा रही है। तो एक तरह से शिक्षा से उनकी निराशा आती जा रही है कि क्या करेंगे बीएड करके, क्या करेंगे पढ़ के, जो नौकरी नहीं है। तो बात तो सही है, बात ये नहीं है कि क्या करेंगे पढ़ करके और नौकरी नहीं है, नौकरी तो उनको मिल ही जाएगी जब वैकेंसी आएगी। बशर्ते यह है कि शिक्षा से लोगों का मोह भंग क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि लोगों का शिक्षा से मोह भंग क्यों हो रहा है, क्या करेंगे पढ़ करके। और जो व्यक्ति बता रहा हूं, जो व्यक्ति पढ़ा नहीं होगा, अच्छा इंसान कैसे बनेगा, ऐसा नागरिक अच्छा कैसे बनेगा, देश को तरक्की में कैसा उसका सहयोग होगा, देश के विकास में कैसे सहयोग करेगा, जो उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, टेक्निकल ज्ञान नहीं होगा, स्किल नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, बौद्धिकता नहीं होगा, तो देश के विकास में क्या करेगा। देश में अच्छे प्रशासन के लिए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बेहतर नहीं होना जरूरी है। देश के विकास के लिए सिर्फ रोड बन जाना, हॉस्पिटल खुल जाना, रेलवे बना देना, ये पैरामीटर नहीं है। देश के विकास के लिए वहां के नागरिकों के मौलिक स्तर में विकास होना सबसे बड़ी विकास होती है। उनके चेतना में विकास होना, उनके राष्ट्र के प्रति लगाव में विकास होना, उनके शारीरिक मानसिक विकास होना, बौद्धिकता का विकास होना सबसे बड़ी विकास होती है। सोच स्तर का विकास होना, तार्किक होना, ये उनके विकास का पैरामीटर होता है। जिस देश के लोग तार्किक होंगे, कार्य करने की क्षमता होगा, स्किल अप होंगे, हुनर हाथों में होगा, बौद्धिकता होगी, निष्ठा होता है देश के प्रति, कार्य करने के प्रति निष्ठा होगा, उनका विजन होगा, उनका विकास होता है, उस देश का तरक्की का विकास होता है। जहां लोग शिक्षा बेहतर होगा, वो जो शिक्षा ही पायरा दायरा है, जहां देश को तरक्की के माध्यम लाता है, जीवन को सफल बनाता है, दुनिया में देश को आगे रखता है। जब शिक्षा का ही कमर तोड़ दिया जा रहा है तो देश का विकास कैसे होगा। और बात इसकी नहीं है, जब सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्थाएं आ गई हैं, जब सरकारी स्कूलों में फीस बढ़ा दिया गया, जब सरकारी स्कूल फ्री में चल रहे हैं, तब बताइए कि प्राइवेटों में इतना फीस है। और जब सरकारी स्कूल ही कम हो गए तो अब प्राइवेटों में फीस कितना होगी, उस पर आप किसी को नहीं ध्यान जा रहा है कि इतना फीस कहां से आ गई, इतनी महंगी किताबें कहां। सरकारी स्कूल में किताब 12 रुपए, 12.5 रुपए, 17 रुपए, 35 रुपए की आती है। एनसीईआरटी अगर देखेंगे तो 95 रुपए, 65 रुपए इसके लमसम आती है, बहुत हाईली 120 रुपए की आती है। और प्राइवेट में ही 500, 700, 1200 की किताबें आती हैं। एक किताब की मैं बात कर रहा हूँ, 350 की किताब आती है। कौन लोग पे कर पाएंगे, कौन पढ़ पाएंगे। शिक्षा तो सब लिखा तो वही होता है। तो आप ये कैसे समझ रहे हैं कि हम अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। और जब शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो अच्छे नागरिक आप कैसे बना पाएंगे, ऐसे देश का विकास कैसे कर पाएंगे, क्षेत्र का विकास कैसे कर पाएंगे, बौद्धिक आप नागरिक कैसे बना पाएंगे, बौद्धिक लोगों कैसे बना पाएंगे आप, जो सोच सकते हैं स्तर पर, बेहतर स्तर पर। जब वो नहीं कर पाएंगे तो आप सिर्फ क्या दे रहे हैं देश को, इस यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं, सर्व विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो 5 किलो अनाज पर जनता इतनी जी रही है, 5 किलो अनाज लेने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है, तो फीस भरने वाले लोग की संख्या कितना है। उच्च स्तर का नॉलेज लेने वाले कैसे होंगे तब, जब सरकारी स्कूल ही नहीं रहेगा। तो
आप कहेंगे हम कक्षा 8 तक ही मर्ज कर रहे हैं, तो बाबू जब प्राइमरी लड़का नहीं पढ़ेगा, जूनियर नहीं पढ़ेगा, तो माध्यमिक में कैसे जाएगा, ऊपर तक कैसे पढ़ाई करेगा। और प्राइवेटों में तो ऐसा सबको हिम्मत नहीं है पढ़ाने की, सबकी कैपेबिलिटी नहीं है पढ़ाने की, जो प्राइवेटों में पढ़ा सके, लोगों को अच्छी शिक्षा दे सके। तो आपका एक फैसला इस कुचक्र में फंसने वाले को 3 पीढ़ियों को प्रभावित कर रही है, 3 पीढ़ियों को प्रभावित कर रही है। एक तो अभी जो वर्तमान झेल रही है, और एक जो इस वर्तमान पर जो झेलेगी, इस पर जो आश्रित है, और एक जो झेल रही है, झेलेगी इससे जो आने वाली है। तीनों को आप कुचल रहे हैं, तीनों का भविष्य खतरे में है। कैसे है आपको मैं बता दिया। और जो आप इतने विचारवान होंगे तो जरूर आप मेरी बातों को समझे होंगे। और वैकेंसी के लिए अभी तक लोग तैयारी कर रहे हैं, उम्र खत्म हो जा रही है, वैकेंसियां नहीं आ रही। इसके पहले इतनी वैकेंसी आती थी, टीचरों की संख्या इतनी कम है, क्यों नहीं गवर्नमेंट देना चाहती है, वैकेंसी निकालना चाहती है, क्या कमियां है उसके पास। सिर्फ टीचरों की संख्या क्यों इतनी कमी होती जा रही है, उन्हीं की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। पुलिस की उधर देखें आप, इतने दिन बाद वैकेंसी आई। क्या शिक्षा स्तर में विकास होना, शिक्षा स्तर में सुधार करना देश का तरक्की नहीं है, देश का विकास नहीं है। गरीबों को शिक्षा देना का ठीक नहीं है। और गरीबों की शिक्षा से दूर हो जाए तो क्या आपको समझ रहा है कि अभी तो एक वर्ग ने कोशिश किया था, जो एक वर्ग ने भी थोड़ा शिक्षा लिया। हम लोग, हमारे पापा मम्मी नहीं पढ़े, हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर आए तो आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, धरना दे रहे हैं। प्रयागराज में भी 2-3 साल से धरना चल रहे हैं शिक्षकों के लिए, और हमारे ही पैर तोड़ दिए जा रहे हैं, हमें शिक्षा देने से बंद कर दी जा रही है। तो हमारा आने वाला जनरेशन फिर शिक्षा से दूर हो जाएगा, वो फिर शिक्षा के लिए उतना ही संघर्ष करेगा जितना हम और आप कर रहे हैं। और शायद ऑप्शन ना मिले उस संघर्ष करने का, वैसे भी वो शिक्षा से दूर रहेगा। तो क्या बनेगा, मजदूर बनकर, मजदूर का लड़का मजदूर बनकर रह जाएगा, दुकानदार का लड़का दुकानदार ही कर सब्जी बेचता ही रह जाएगा, लेबर मजदूरी करने वाला लड़का लेबर मजदूर ही बनकर रह जाएगा। उसका विकास कभी नहीं हो पाएगा, वो लेबर की जिंदगी संघर्ष में ही काटता खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे दुष्चक्र चलता रहेगा, गरीब का लड़का गरीब ही पैदा होगा, गरीब में ही खत्म हो जाएगा। एक बहुत ही दुखदायी फैसला है। सरकार को मर्ज करने के बजाय उसमें और सारी परिवर्तन करना चाहिए, लाना चाहिए उसमें, जाके बच्चे और अच्छी तरह से पढ़े, स्टैंडर्ड क्वालिटी के आए और टीचर पढ़ाएं। टीचर जब तो अच्छे टीचर क्यों नहीं करेंगे, वो कहाँ सरकार की, वो सरकार के कहाँ अधिकारी हैं जहां पर उनको जांच क्यों नहीं करते कि बच्चे की संख्या कम हो गई क्यों। आप इसके जिम्मेदार हो, बच्चे की संख्या क्यों कम हो रही है, आप शिक्षा कैसे दे रहे हो, आप कितने समय पर आ रहे हो, मैट्रिक टेस्ट लग रहा है कैसे हो रहा है, इतने सारे बजट आ रहा है, उस पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वे लोग अधिकारी कहाँ सोए हुए, वे लोग इस पर क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं। इसके पहले सब सरकारी में इतने सारे बच्चे पढ़े रहते थे, और बाकी स्टेट में देखिए तो सरकारी स्कूल में बच्चे फुट पढ़े हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बच्चे इतने संख्या कम है। वो अधिकारीगण क्या कर रहे हैं, किस लिए वो बैठाए गए हैं, कि अपने वार काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको काम ये कोई रोक रहा है, या उनकी कुछ और विचारधारा है, या इसके पीछे साजिश चल रहा है कि कुछ वर्गों को शिक्षा से दूर किया जाए, सिर्फ जयकारा लगाने के लिए उनको बुलाया जाए, जो मैं कहूँ वही सुने। जब शिक्षा नहीं रहेगी, बौद्धिकता नहीं रहेगी, समझदारी नहीं रहेगी, तो जो जो कहेगा वही मान लिया जाएगा, जो उनको भेड़ बकरी की तरह, जानवर की तरह यूज किया जाएगा, सिर्फ वोट बैंक बनाया जाएगा। और एक वर्ग को सिर्फ वोट बैंक ही बनाया जा रहा है, अपना अपना बना करके, खाने पीने की लालच दे करके उनको वोट बैंक ही बनाया जा रहा है। और उस वर्ग का भी कुछ लोगों ने शिक्षा अध्ययन किया, अभी आवाज उठाए, मुखर हुए, अपना अधिकारों की मांग किए, तब तक उनको फिर पैर काट दिया गया, शिक्षा से दूर कर दिया गया। न रहेगी बांस, न बाजेगी बांसुरी, न तुम शिक्षा पाओगे, न तुम आवाज उठाओगे, न तुम्हारी हिम्मत होगी आवाज उठाने की, क्योंकि तुम्हारे पास जानकारी ही नहीं है। तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूमते रहो, तुम रील बनाने के चक्कर में घूमते रहो, तुम नेट के चक्कर में घूमते रहो, तुम गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में घूमते रहो, तुम वो वास्तविक शिक्षा से, वास्तविक जीवन से, वास्तविक सिचुएशन से तुम दूर रहो। न पढ़ोगे, न आगे बढ़ोगे, न लड़ोगे, ऐसे ही अपने में ही लड़ करके संघर्ष करके मर जाओगे। गरीबी में पैदा हुए हो, गरीबी में मर जाओगे। ये कैसे व्यवस्थाएं हो चलेगी।
एक वर्ग को कुचला जा रहा है। एक वर्ग है जो असल शिक्षा देने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अच्छे से शिक्षा दे रहा है, अच्छे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, जहां तक 5,000 की मंथली फीस होती है, 3500 मंथली फीस पे कर रहा है। और एक वर्ग है जो मंथली 3500 कमाता है, तो बाबू 3500 फीस कैसे पे करेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? उसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया? वो व्यवस्था से वो तो शिक्षा से दूर हो गया। और दोनों कंपटीशन के एग्जाम में साथ ही बैठेंगे। एक प्राइवेट में पढ़ने वाला लड़का जो हाईली लेवल का पढ़ रहा है, जो बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें पढ़ रही है, उसको मिल रही है पढ़ने के लिए, वो पढ़ रहा है, कॉस्टली है। और एक लड़का जो दिन भर रील बना रहा है, उसको पढ़ने को नहीं मिल रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, ठेलिया घिस रहा है दिन भर, शाम को किस तरह से वो हाई स्कूल इंटर पास करिए, दोनों को एक साथ एग्जाम में बैठा रहे हैं, तो चांसेस किसका है नौकरी पाने का? गवर्नमेंट जॉब में जाने के चांसेस किसका है? जो जाहिर सी बात है, जो अच्छी तरह से पढ़ेगा। तो अच्छी शिक्षा इसको देना चाहिए था जिस गरीब मजदूर व्यक्ति को, और उसको तो आप एक ही आधार था सरकारी स्कूल, उस सरकारी स्कूल को तो आपने बंद कर दिए। तो अब तो वैसे ही दूर हो गया, न गवर्नमेंट जॉब में जा पाएगा, न आगे की शिक्षक तैयारी कर पाएगा, न आगे की पढ़ाई कर पाएगा, न डॉक्टर इंजीनियर का सपना देख पाएगा, न तो टीचर का सपना देख पाएगा। आपने सारे सपनों को उसको चूर चूर कर दिए। सच बता रहा हूं बाबू, आपने उस वर्ग के सारे सपने चूर चूर कर दिए। बहुत दुख के साथ कर रहा हूं। एक वर्ग जो अभी अभी दौड़ना शुरू किया था, सोचना शुरू किया था, बौद्धिकता आई थी, पढ़ना शुरू किया था, उसके में अभी शिक्षा है कि मेरा लड़का पढ़ ले, मेरा लड़का पढ़ ले, लोग पढ़ लिए उसका पहला। बहुत सारे ऐसे फैमिली है, बहुत ऐसे वर्ग है जिसमें अभी पहले ही ग्रेड में कुछ लोग पढ़े, कुछ लोग नौकरी पाए, उनको आइकन बन गए अपने जाति में, अपने समूह में, अपने गांव में। उनको देख करके उस वर्ग के लोग पढ़ने शुरू किए कि मेरा लड़का पढ़ ले कुछ हो जाएगा, सुधर जाएगी स्थिति। और जैसे उनकी स्थिति सुधरने की बात आई, वैसे फिर आपने उनके पैर ही काट दिए। फिर उसी कुछ चक्कर में वो पहुंच गए, उसी जाल में, उसी मकर जाल में फिर वो खेलते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि मर्ज न करें, मर्ज करने के बजाय उसमें कुछ परिवर्तन लाएं। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आइडिया आ सकते हैं मर्ज करने के अलावा, उन्हें जो गरीबों के लिए वरदान साबित होंगे, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके सपने के लिए बहुत सारे वरदान साबित हो सकते हैं मेरे। आप उसमें ऐसा ना करें, गरीबों के साथ, उनके साथ धोखाधड़ी ना करें। स्कूल में सिर्फ गरीब के ही बच्चे, इस सरकारी स्कूल में सिर्फ गरीब मजदूर, किसान के ही, रेहड़ी पटरी वाले, दुकानदार के ही बच्चे पढ़ने जाते हैं। कोई अमीर लड़के के, बिजनेसमैन के लड़के, जो सरकारी नौकरी वाले के लड़के नहीं पढ़ने जाते हैं। उनके लोग के पैसा है, उनके पास शोहरत है, वो लोग किसी भी स्कूल में बड़े बड़े पढ़ा सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। उनके लिए बस की व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, पर डे बाइक से लोग छोड़ने जाते हैं, उनके लिए बस आती है, बस में बैठ कर जाते हैं। वो लोग कैपेबल है, भर लेंगे। लेकिन गरीब जो हमारा भाई है, वो उनके लिए तो नून शाम को खाने के लिए सब्जी नहीं मिलती है, तो बाबू वो बस की व्यवस्था कैसे करेंगे? वो कैसे अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे? वे कैसे पढ़ा पाएंगे, दूर कैसे भेज पाएंगे? जब प्राइमरी नहीं लड़का पढ़ पाएगा तो जूनियर नहीं पढ़ पाएगा तो मिडिल कैसे करेगा, हायर एजुकेशन कैसे पाएगा? आप तो उनको शिक्षा से दूर करते रहे, उनके सपने चूर चूर कर रहे हैं। ऐसा ना करें, आपसे विनम्र निवेदन। उनको भी शिक्षा पाने का उनका अधिकार है, उनका भी देश है, उनको भी अच्छी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आप उस शिक्षा व्यवस्था में उस अधिकारी को क्यों नहीं टाइट करते हैं, उस टीचर को क्यों नहीं टाइट करते हैं? कि अगर जो इनको एक टाइम क्यों नहीं देते हैं, कितने टाइम के अंदर अगर इतने स्टूडेंटों की संख्या फुलफिल नहीं हुए तो आप या तो आपकी नौकरी दांव पर लग जाएगी। वो जाहिर सी बात है, क्यों नहीं कोशिश करते पढ़ाते? आप उन पर नहीं आप लगा रहे हैं। टीचर नहीं पढ़ाया, टीचर की गलती है कि किसकी गलती है कि सरकारी स्कूल में संख्या क्यों कम हो गई? और टीचर अच्छी तरह से पढ़ाए होते, टीचरों की संख्या अच्छी तरह से स्कूलों में होती, तो क्या इस बच्चे पढ़ते नहीं? आपने टीचरों को भी तो आपने इतना जॉब दे दिया, इतना इतना उनके ऊपर ओवरलोड दे दिया कि कभी ये कमीशन कराना है, कभी वो मिशन कराना है, कभी इलेक्शन में जाना है, कभी जनगणना कराना है, कभी पशु गणना कराना है, सब चीज आपने उस पर सौंप दिया। पढ़ाएगा कब? पढ़ाएगा कब? उसकी आउटपुट कैसे होगी? तो जब सरकारी स्कूलों में सरकारी टीचर नहीं रहे तो बच्चे क्यों जाएंगे?
क्यों बच्चे जाएंगे, कहां बच्चे पढ़ेंगे, कौन पढ़ाएगा बच्चों को। पहले तो आपने सरकारी स्कूल में टीचर ही नहीं रखे। जब सरकारी स्कूल में टीचर नहीं रहे तो बच्चे क्यों कहां जाएंगे। और आप फिर कह रहे हैं कि तो बच्चे नहीं है, आप कह रहे हैं कि बच्चे नहीं है इसलिए मर्ज करते रहे हैं। बात तो गजब की बात है भाई। अन्य प्रदेशों में क्या ऐसी व्यवस्था चलती है, विदेशों में क्या ऐसी व्यवस्था चलती है, गजब की बात है। आप पहले टीचर की वैकेंसी तो भरिए, टीचरों की जो संख्या है उसको भरिए, उसके बाद उन पर देखिए वो क्यों नहीं पढ़ाते हैं। उनके पास ताकत है, उनके पास जज्बा, उनके पास नॉलेज, उनके पास टैलेंट है, उनके पास डिग्रियां है, वो इतने वो सारे क्वालिफिकेशन वो है उनके पास, वो एलिजिबल है, वो इतने पढ़ा सकते हैं। उनको एक बार चांस तो दीजिए, देखिए कैसे सरकारी स्कूल में स्टूडेंटों की संख्या बढ़ती है। और क्यों नहीं बढ़ेगी, जब टीचर पढ़ाएगा तो सरकारी स्कूल में स्टूडेंट की संख्या क्यों नहीं बढ़ेगी, 100% बढ़ेगा। बस आप चाहते नहीं है साहब, आप चाहते नहीं है। और जो आप चाहते तो टीचरों की संख्या को आपने फुलफिल करते, जो रिक्त पदे आप उनको भरते और उनको